भगवान शिव को श्री राधा माधव के दर्शन। पद्म पुराण में श्री शंकर जी ने देव ऋषि नारद से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्रादि के विषय में बहुत रहस्य की बातें कही हैं। उनमें से कुछ का दिग्दर्शन महापुरुषों के द्वारा किया गया है। आइए चलते हैं। एक बार भगवान शंकर नारद से बोले, देव ऋषि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत समय तक कैलाश पर रह रहा हूँ। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मैंने बारंबार भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे कृपा सिंधो, आपका जो सर्वानंदमय समस्त आनंदों का आधारभूत नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, शांत ब्रह्म कहते हैं। हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आप यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे श्रीधाम वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा, समस्त देवताओं के देव, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोरावस्था है। श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर वायां हाथ रखे वे सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपके चारों ओर गोपियों का मंडल है, ग्वालों का मंडल है। शरीर की कांति सजल जलद के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। आपका अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी में मुझसे कहा, शंकर जी, आपने अब मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानंद घन स्वरूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी एवं निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे ये गुण तात्विक दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसीलिए ये सब मुझको निर्गुण कहते हैं। हे महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसीलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसीलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं। और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसीलिए पंडित गण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये ही लोग माया के गुणों के द्वारा सृष्टि का संहार कार्य किया करते हैं। देवर्षि भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, हे नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश सा मामेति न चेतरः
एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधा जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र माम वशी कर्तुमर्हसि, यानी आप श्री राधा के शरण हो जाइए और फिर आपको राधा और माधव के चरणों में अविरल प्रीति, अविरल अनुराग प्राप्त हो जाएगा और आपको श्री राधा के एकांतिक स्वरूप का परम दिव्य दुर्लभ दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे।